हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का एक और क्वेश्चन। और ये 1 मार्कर क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ triangle LMN and triangle ABC are shown in the figure given below. The length of side AC is, तो हमें AC की लेंथ निकालनी है। बेसिकली हमसे ये वाली लेंथ पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों जो ट्रायंगल दिए हुए हैं, मैं ये पता लगाता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं या क्या है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, दो एंगल इसमें और दो एंगल इस ट्रायंगल में। तो मैं थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं थर्ड एंगल भी निकाल लेता हूँ। तो थर्ड एंगल कितना होगा, पहले मैं निकाल लेता हूँ इस ट्रायंगल का एंगल। तो इन ट्रायंगल एल एम एन, तो एंगल एन एल एम कितना होगा। बेसिकली हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, एन एल एम, ये वाला एंगल। तो ये एंगल होगा हमारा 180 माइनस में इन दोनों का सम, तो 130 प्लस में 28 डिग्री, वही होगा हमारा एंगल एन एल एम। तो 180 माइनस में 158 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा 22 डिग्री। तो ये जो मेरा एंगल है जो आया है, ये है 22 डिग्री, जो कि ट्रायंगल एल एम एन में मुझे जो थर्ड एंगल जो अननोन था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, जो है 22 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एंगल में निकला है 22 डिग्री, ये जो एंगल पे निकला है 22 डिग्री, ये एंगल यही तो है जो मुझे ट्रायंगल ए बी सी में मुझे जो एंगल बी ए सी दिया हुआ है, ये मेरा 22 डिग्री तो है। इसका मतलब कि ये जो मेरा एक अननोन होगा जो इसमें दिया हुआ है, ये मेरा होगा 28 डिग्री। ये होगा मेरा 28 डिग्री, क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस करके और 180 में से माइनस करके 22 आ रहा है और ये 22 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरा जो है एंगल ये भी 28 ही होगा। तो अगर ऐसा है तो ये मेरा जो ट्रायंगल है ये मेरा क्या है, एक सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर है। तो कॉन्ग्रुएंट तो मुझे ये नहीं दिख रहे हैं कि एक जो है ट्रायंगल मेरा छोटा है और एक ट्रायंगल जो है वो मेरा बड़ा है। और ए क्राइटेरिया से मैं पता नहीं लगा सकता कि मेरा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, लेकिन हाँ ए क्राइटेरिया से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल है ये मेरा सिमिलर है कि नहीं। यानी कि जो मेरे साइड्स के जो रेशियो होंगे इन दोनों ट्रायंगल में, वो दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए अब मैं फाइंड आउट करता हूँ द वैल्यू ऑफ ए सी। अब मुझे ज़्यादा आसानी हो जाएगी फाइंड आउट करना, क्योंकि मेरे दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। इसका मतलब कि इन दोनों के जो साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंगली वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरा ये आ गया है 22 डिग्री, तो मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, और क्राइटेरिया भी लिख देना, सिमिलर बाय डबल ए या बाय ट्रिपल ए, है ना, बाय ट्रिपल ए, बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, है ना। कॉन्ग्रुएंट के लिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया यूज़ नहीं होता है, क्योंकि साइज का रेशियो जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ ए सी की लेंथ। ए सी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं मुझे कोई दो करस्पॉन्डिंग साइज चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पहले ए बी और एल एम का रेशियो को इक्वेट कर देता हूँ ए सी और एल एन के रेशियो के। ठीक है, तो मैं करना ये चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ का 5 लिया है ना। मैंने इस ट्रायंगल की जो साइड ए बी है, मैंने इसकी साइड का लेंथ 5 लिया है और मैं 5 यहाँ लिख देता हूँ 5। और इक्वेट किया है मैंने इसको किसके साथ, इसी के करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के एल एम के साइड के, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो मेरे रेशियो का सेम आएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको इक्वेट कर दिया है।
इज इक्वल टू में 45। ठीक है, अब मैं निकालूंगा AC की लेंथ। AC की लेंथ मुझे यहाँ नहीं दी हुई, तो मैं लिखूंगा इसमें x, है ना। मान लेता हूँ कि AC की लेंथ जो है वो मेरी x है, तो लेट x। तो x लेंथ जो है वो मैंने मान ली। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं दूसरे साइड यानी कि AC की लेंथ में लिख दूंगा x। इसे करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, हाँ कौन सी है इस ट्रायंगल में, दैट इज LN जो है 72। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 72, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू में 72 अपॉन में 45 इज इक्वल टू में x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू इज इक्वल टू में 5 इंटू 72 अपॉन में 45। तो वैल्यू में अब काटना पीटना है, तो 5 1 5, 5 9 45 एंड 9 1 9, 9 8 72। तो x की जो वैल्यू है वो मेरी आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए जो दोनों ट्रायंगल का जो साइज का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, यानी कि AC अपॉन में, है ना, AC की जो लेंथ है उसका रेशियो LN के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसे ही LM का जो साइज का रेशियो है वो AB की लेंथ के इक्वल, उसके रेशियो के इक्वल होगा। और MN का जो रेशियो है वो BC के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने EC को इक्वेट कर दिया LN के साथ कि रेशियो सेम आने, और LM को मैंने इक्वेट कर दिया AB। मैं MN और BC को कर सकता था, पर मुझे BC की लेंथ गिवन नहीं थी, इसलिए मैंने MN और BC को मैंने नहीं लिया। और AB AC और LN को तो मैंने इसलिए क्योंकि मुझे निकालनी थी AC की लेंथ। तो मुझे या तो LM AB चाहिए या तो MN BC चाहिए। तो BC की क्योंकि मुझे लेंथ नहीं गिवन है, इसलिए मैंने LM और AB के इसे निकाल लिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये समझ आ गया होगा। तो आंसर जो है वो इसका है 8 सेंटीमीटर। तो हैंस आंसर इसका 8 सेंटीमीटर आ चुका है। और इसी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। तो जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं अलग अगले वीडियो में अलग एक क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।